हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है शिवालिका। मैं रोज़ सुबह 11 बजे आपके लिए लेके आती हूँ साइंस का 10 मिनट का एक्सप्रेस शो, जहाँ पे मैं आपको साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराती हूँ जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। जैसे बात करें कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम को आप लेंगे तो ये टॉपिक्स आपके सारे एग्जाम्स में काम करेंगे। और यहाँ पे मैं अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक के रिलेटेड आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो आज के टॉपिक की यदि मैं बात करूँ तो आज का टॉपिक है बच्चा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। या एलोट्रॉप्स क्या होते हैं और कार्बन के एलोट्रॉप्स कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं एलोट्रॉप्स की, तो ये क्या है, आपका एक फिनोमेना हो जाता है जहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोलते हैं। यानी कि कार्बन जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा हमें, ठीक है, आपका लुब्रिकेंट फॉर्म में भी मिलेगा हमें, अलग अलग उसके स्ट्रक्चर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, परंतु वो होगा प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। उसमें सिर्फ कार्बन मिला होगा और कुछ नहीं मिलेगा। और कार्बन के जो आपके एलोट्रॉप्स हो जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। जैसे कि आपका अमॉर्फस हो सकता है या क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस क्रिस्टलाइन में अगर हम लोग देखें तो जैसे आपका डायमंड हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, और कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स आते हैं। आज हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, आपका 6 हो जाता है। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सी से, कैपिटल सी से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो सी है इसके आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लास्ट वैलेंस शेल में पाए जाते हैं। ना ये डोनेट कर सकता है, ना ये किसी से गेन करता है। तो ये क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये शेयर करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इनका काम यहाँ पे चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ये आपका शेयर करते हैं बेटा। इसी पे हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से आपके कार्बन के यहाँ पे एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। जैसे आप सबसे पहला देखें तो डायमंड है। कुछ को हम लोग थोड़ा डेप्थ में वो करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। पहले नाम देख लेते हैं, डायमंड है। उसके बाद हम लोग बात करें तो लॉन्सडेलाइट नाम का आपका एक यहाँ पे एलोट्रॉप हो जाता है, जिसका जो आपका शेप या बात करें तो ये हेक्सागोनल डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाता है बेटा आपका ग्राफीन। ग्राफीन जो है वो क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है एलोट्रॉप्स का, या आपके नैनो ट्यूब्स, चारकोल्स और फ्लोरेंस के अंदर भी हम लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, एक होता है बेटा क्यू कार्बन। क्यू कार्बन का कैसा नेचर है, ये फेरोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक होता है। इसके अलावा ये ब्रिलियंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ये आपका हार्डर होता है, ज़्यादा सख्त होता है और ब्राइट होता है, डायमंड से भी ज़्यादा ये आपका ब्राइट पाया जाता है और ये हमारा हार्ड पाया जाता है। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट देखो है कार्बन का ही, सिर्फ कार्बन पाया जाता है, पर ये कैसा है, सॉफ्ट है, ब्लैक है, फ्लैकी है। और इसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसे हम लोग एज अ ल्यूब्रिकेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, ल्यूब्रिकेंट के जैसे हम लोग इसे यूज़ करते हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमें कार्बाइन देखने के लिए मिलता है, और उसके अलावा बात करें हम लोग तो हमें अमॉर्फस कार्बन देखने के लिए मिलता है। फ्लोरेंस हो गया, और आपका बकमिनिस्टर फ्लोरेंस के नाम से भी जाना जाता है या बकी बॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये C60 आपके यहाँ पे कार्बन के 60 एलिमेंट्स वो होते हैं, आपके एटम्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं बेटा, कंबाइंड होते हैं। ठीक है, वहीं बात करें कार्बन नैनो ट्यूब्स, जो कि आपके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन किस फॉर्म में होते हैं, सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमें पाए जाते हैं। अब कुछ हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें तो हमें क्या यहाँ पे अलग अलग आपके डायग्राम्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ये 4 एलोट्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिया जाता है, वहाँ पे पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप। डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस के साथ कुछ और दे दिया। ठीक है, ग्रेफाइन हमें पता नहीं था, ग्राफीन अभी करंट अफेयर्स में चल रहा था कुछ टाइम पहले, तो वहाँ से ये इंक्लूड कर दिया। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हैं। जैसे हम लोग ग्रेफाइट को देखें तो ये कैसा फॉर्म कर रहा है, आपका 2D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, वहीं जब हम लोग बात करते हैं फ्लोरेंस की तो ये एक फुटबॉल की जैसी शेप फॉर्म करता है जिसमें 60 कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग एटम्स अलग अलग तरीके से पाए जा रहे हैं। अगर हम लोग उसको थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो ग्रेफाइट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, ग्रेफाइट क्या है, आपका प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। ये आपके फ्लैट 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। 2 डायमेंशनल लेयर का आपका लेयर होता है, जैसे मैंने खुद कहा 2D स्ट्रक्चर होता है, अभी भी दिखाया था थोड़ी देर पहले। इसी के साथ ये अरेंज कैसे होते हैं बेटा, हेक्सागोनली आपके अरेंज्ड होते हैं, हेक्सागोनली। ठीक है,
इसका नेचर कैसा है, ये ब्लैक होता है, स्लिपरी होता है, और इसकी जो बीच की लेयर्स हैं वो आपस में स्लिप करती हैं। दैट्स वाई हम लोग इसे एज अ लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं। बात करें, हर एक लेयर में आपका एक कार्बन का एटम पाया जाता है जो 3 कार्बन से लिंक्ड होता है। बॉन्ड कौन सा बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि शेयरिंग बॉन्ड ये बनाता हुआ हमें दिखता है। 3 से लिंक्ड है, यानी कि एक जो होता है वो फ्री होता है, और फ्री होने की वजह से वो क्या करता है, आपका मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है, तो वो आपका एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे काम भी करता है। ठीक है, इसी के साथ आगे चले, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज यूज्ड एज एन या एक्ट एज एन लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट के जैसे काम करता है। ठीक है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हीट का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसके पास एक मेटेलिक लस्टर होता है, यानी चमक पाई जाती है। इसके अलावा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम लोग एज अ ड्राई लुब्रिकेंट मशीन्स में, जो आपके मशीन्स हो जाती हैं उनमें यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर्स पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ऑयल यूज़ नहीं हो सकता, दैट्स वाई हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो जो आपका ग्रेफाइट है वो हमारा थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है डायमंड से। अगर आपसे कोई भी पूछ लिया जाए कि डायमंड ज़्यादा स्टेबल है या ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है, तो ग्रेफाइट हमें ज़्यादा स्टेबल देखने के लिए मिलता है, इतना आपका डायमंड स्टेबल नहीं होता है। इसी के साथ बात करें डायमंड की, तो बेटा डायमंड में क्या डिफरेंस है, जैसे अभी अभी हमने देखा कि जो ग्रेफाइट था वो कैसे था, वो आपका हेक्सागोनली था, और यहाँ पर ये कैसे है, टेट्राहेड्रली आपके आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मतलब टेट्रा का मतलब कि चारों आपके इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिक्स्ड हैं, एक भी फ्री नहीं है, एक भी एटम यहाँ पर फ्री नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका अच्छे से कुछ भी फॉर्म नहीं करेगा। वहीं हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाता है कार्बन एटम के साथ। ठीक है बच्चा, अगर बात करें कि ये हार्ड क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा हाई कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो नेचर होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और डायमंड को हम लोग बोलते हैं कि ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट है हमारे अर्थ पे। ठीक है, हार्डेस्ट एलिमेंट है हमारे अर्थ पे। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, तो एक्सट्रीमली हार्ड है बेटा, इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यह आपका एक्सरेज के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, यानी अगर एक्सरे के द्वारा इसे देखा जाए तो ये हमें विजिबल नहीं होगा, ये ट्रांसपेरेंट हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसकी जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बेकार कंडक्टर है, साथ ही साथ ये आपका हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसे हम लोग जो ग्लास होता है उसे काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ग्लास को बिल्कुल प्रॉपर हमें कट करना है प्रिसिशन के साथ, तो वहाँ पे डायमंड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये आपका घुलनशील नहीं है, ये किसी भी चीज़ में घुलनशील नहीं रहता है। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ हमारा लक्ष्य और लक्ष्य 2.0 जो कि आरआरबी ग्रुप डी के बैचेस हैं। लक्ष्य जो है वो काफ़ी पहले यूज़ हो सकता है, और लक्ष्य 2.0 जो है वो आपका 4 फरवरी 2025 से लाइव आया है। फीचर्स की बात करें तो 2 बैचेस होते हैं आपके, स्टैंडर्ड और प्राइम। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास जो है वो दोनों में मिलेगा, DPPN क्लास PDFs आपको दोनों में मिलेगी। वीकली टेस्ट बेटा हमें दोनों में देखने के लिए मिलता है। डाउट जो है वो आपका यहाँ पे लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है, क्रिएट टेस्ट लिमिटेड है और यहाँ पे अनलिमिटेड है। MCQ बैच आपका स्टैंडर्ड में नहीं पाया जाता है, प्राइम में पाया जाता है, टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड में नहीं पाई जाती, प्राइम में पाई जाती है। फीस की बात करें, स्टैंडर्ड की फीस आपकी 2000 थी जो अभी घटा के मात्र 600 में मिल रहा है। प्राइम की फीस आपकी 3000 थी जो अभी घटाकर मात्र 800 में हमें देखने के लिए मिलता है। उसी के आगे अगर हम लोग बात करें, आरआरबी NTPC एक्सप्रेस 3.0 CBT 1 एंड CBT 2 के लिए आपका बैच जो है वो लाइव है बच्चे। यहाँ पर भी 2 बैचेस हैं, स्टैंडर्ड और प्राइम। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास बेटा दोनों में देखने के लिए मिलती है, DPPN क्लास PDFs दोनों में है आपके, वीकली टेस्ट भी दोनों में है। डाउट्स जो है वो लिमिटेड है, स्टैंडर्ड में, प्राइम में अनलिमिटेड है, क्रिएट टेस्ट लिमिटेड है, प्राइम में अनलिमिटेड है। MCQ बैच आपके नहीं है, प्राइम में है, टेस्ट सीरीज नहीं है, प्राइम में है। फीस की बात करें तो 4000 की फीस थी जो अभी घटा के 700 कर दिया गया है। प्राइम की फीस 7000 थी जिसे अभी घटा के मात्र 1000 कर दिया गया। अगर आप इसमें से किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जाके ना एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे सुबह 11 बजे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।